हेलो माय वांगशन फैमिली एंड चियांग वांग। आई होप कि आप सब बिल्कुल ठीक हैं। मेरी बस 2 मिनट की बात सुन लीजिए। एक्चुअली मुझे बहुत ज़रूरी बात करनी है। मेरे पास कमेंट्स आ रहे थे कि दीदी आप डेली वीडियोस अपलोड करिए, दोनों ही एफएफ पे। दोनों ही मुझसे बहुत परेशान है कि मैं डेली क्यों नहीं अपलोड करती। मेरे पास एक रीज़न है, क्योंकि दोनों एफएफ अपलोड करने में ऑलमोस्ट 700 से 800 GB एक दिन में चला जाता है, मतलब MB। एंड 1.5 GB तो मिलती ही है, तो उसमें से आधा से ज़्यादा तो चला ही जाता है। एंड मुझे भी मेरे पर्सनल वर्क्स होते हैं एफएफ के लिए, नए आइडियाज़ के लिए थोड़ा सा मैं इधर उधर रिसर्च भी करती हूँ। हालांकि इसीलिए मेरे पास टाइम भी कम होता है एंड मैं डेली अपलोड नहीं कर पाती हूँ। इसीलिए अब से मैंने सोचा है कि मैं डेली वीडियोस अपलोड करूँगी, बट अल्टरनेटली एक दिन वांगशन तो एक दिन शांग वांग। ऐसे ना आपको प्रॉब्लम होगी ना उन्हें प्रॉब्लम होगी, क्योंकि कुछ लोग हैं जो सिर्फ वांगशन सुनते हैं, कुछ सिर्फ शांग वांग एंड कुछ दोनों ही सुनते हैं। सो इसीलिए मैं दोनों ही एफएफ पे ही अपडेट करूँगी एंड आई होप कि आपको इससे कोई प्रॉब्लम नहीं होगी। अल्टरनेटली आपको वीडियोस तो मिलेंगे ही। ऐसे आप इंजॉय करते रहिए मेरे दोनों ही एफएफ को, मुझे कोई दिक्कत नहीं है इससे। एंड हाँ, इस एफएफ को लेकर मेरे पास काफ़ी अच्छे कमेंट्स आ रहे हैं एंड मैं इससे बहुत हैप्पी भी हूँ। सो एंड मुझे पसंद आया। मैंने ऑथर ने भी मुझे रिप्लाई किया था एंड मैंने उनके रिप्लाई पढ़ा। सो इट्स गुड। मुझे ऐसे ही चाहिए थी। मुझे लगा कि टॉक्सिक सीन में ऐड करने वाले हो तो मुझे थोड़ा सा हो सकता है कि क्रिटिसिज्म झेलना पड़े, बट नो, आप लोग बहुत अच्छे हो, अंडरस्टैंडिंग हो एंड थैंक यू सो मच इसके लिए। एंड मुझे अच्छा लगा कि आप लोग मेरे को क्रिटिसाइज़ नहीं कर रहे हो। एंड हाँ, आपने सिक्के का एक पहलू देखा है एंड अब इस पार्ट के बाद आप सिक्के का दूसरा पहलू सुनने वाले हो। दोनों ही सुनने के बाद आप मुझे डिसाइड करके बताइएगा कि आखिर गलती किसकी। ओके। एंड मुझे पसंद आया कि आपको मेरा यांग यांग वाला जो ट्विस्ट था जो मैंने ऐड किया है उसे आपको बहुत पसंद आया। एक्चुअली मैं सोच रही थी कि कुछ नए कैरेक्टर्स को ऐड करूं, वही हमेशा वेंग चाओ मैं कर के थक गई थी। सो मैंने एक नया पर्सन ऐड किया स्टोरी में एंड मुझे पसंद आया कि आपको वो स्टोरी लाइन अच्छी लगी। सो थैंक यू सो मच। एंड तो चलिए आज के पार्ट को हम स्टार्ट करते हैं। अब नेक्स्ट मॉर्निंग हो चुकी थी। रंजा, जिसके सर में बहुत दर्द हो रहा था, बहुत शिद्दतों से दर्द हो रहा था, वो उठता है। वो देखता है कि उसके बगल की टेबल पर मेडिसिन रखी हुई थी जो कल की ही थी। वो जो सर्वेंट्स उसने देखा था, उसकी हेल्प की थी, उन्होंने ही जो मेडिसिन रखी थी वो मेडिसिन वही रखी है। वांग जी जल्दी से उठता है और जैसे ही वो उठता है, हिलता है, वो तुरंत ही बेड से गिर जाता है। उसके बॉडी में इतना दर्द हो रहा था, वो ब्लैंकेट को हटाता है एंड देन धीरे से गिरते पड़ते रेंगते हुए वो वॉशरूम में जाता है और बाथ लेता है। वो अपनी बॉडी को भी बहुत पेन फील कर रहा था, बहुत ज़्यादा। वहाँ 2 घंटे तक वार्म बाथ लेता है एंड देन वो बाहर आता है। वो अपनी बॉडी पे ढेर सारा ऑइंटमेंट लगा देता है, क्योंकि उसकी बॉडी में अब तो बहुत ज़्यादा दर्द था, बहुत पेन था। एंड देन वो विंकी एक ब्लैक कलर की शर्ट पहनकर वो बाहर नीचे आता है एंड देन वो देखता है कि वहाँ पर कोई भी नहीं है। उसे लगा ही था कि कोई नहीं होगा। एंड देन वो घड़ी देखता है तो घड़ी में ऑलरेडी 12 बज चुके थे एंड ये अब नाश्ते मीन्स लंच का टाइम हो गया था। वांग जी देखता है ब्रेकफास्ट टेबल पे, तो वहाँ पर ऑलरेडी खाना रखा हुआ था, फूड ऑलरेडी बना कर रखा हुआ था। रंजा उसे उठाता है एंड उसे हीट करता है, माइक्रोवेव में रखता है एंड उसे फिर बैठकर खाने लगता है। रंजा जिसकी बॉडी में बहुत दर्द था एंड वो बहुत ज़्यादा भी भूखा था, क्योंकि उसे याद है उसने कल रात में खाना नहीं खाया था एंड वो ऐसे ही सो गया था, मीन्स बेहोश हो गया था। वो खाते हुए उसकी आंखों में सिर्फ आंसू थे। वो अपने मन में कहता है, 7 साल की नफ़रत है काका, मुझे पता है। अपनी 7 सालों में बहुत दर्द सहा होगा। मैं तो जानता भी नहीं कि आप हैं कहाँ, थे कहाँ और क्या कर रहे थे। मैं तो अभी भी नहीं जानता कि आपने मुझे कहाँ रखा है, इतना बड़ा सा पहले से ही। पर कैसे, मैं नहीं समझ पा रहा गगो। मुझे पता है आप मुझसे बहुत नफ़रत करते हैं, आप बहुत शिद्दतों से मुझसे नफ़रत करने लगे हैं, पर आप अपने लंजा से नफ़रत कर सकते हैं, पर उससे जान से मार नहीं सकते, है ना। आप मुझसे अभी भी प्यार करते, मेरी केयर करते, वरना क्यों मेरे लिए बात रेडी रखते, क्यों मेरे लिए मेडिसिन टेबल पे ही रखते, क्यों मेरे लिए ब्रेकफास्ट बनाते। बस आपके एफर्ट्स लगेगा
जिसकी वजह से शायद मैं ज़िंदा हूँ, वरना आपके लिए, आपका वेट करने के लिए मैं कब का मर गया होता। मुझे आपसे बातें करनी है, मुझे आपको सब कुछ एक्सप्लेन करना, सब कुछ सच बताना है, फिर कैसे बताऊँ। अब तो इतनी नफरत करते हो मुझसे गग्गा। मुझे कभी नहीं लगा था कि आप मुझे इस हद तक हर्ट करने की पावर रखते हो। जो इंसान, ये खरोच जब मुझे लग जाती है, जिसकी आंखों से आंसू गिरने लगते हैं, आज उसने मेरी पूरी बॉडी डिस्ट्रॉय कर रखी है। आज उसे कोई दर्द नहीं हो रहा। कैसे? रंजा खाते हुए बस सोच रहा था, उसकी आंखों से आंसू नॉन स्टॉप गिर रहे थे। एंड वो जैसे तैसे करके वो सारा खाना फिनिश करता है, क्योंकि उसे पता है उसे एनर्जी चाहिए, क्योंकि अभी उसे अपने प्यारे से गग्गा बहुत टॉर्चर सहना है। उसे अपने गग्गा को शांत करना है। अगर उसके गग्गा ऐसे ही उस पर अपना गुस्सा निकालना चाहते हैं तो वो उसे मना नहीं करेगा, बट वो उनसे बात करेगा, उन्हें सब कुछ एक्सप्लेन तो ज़रूर करेगा। वो उसे ठान लेता है एंड वो देखता है कि ऑलरेडी 12:20 हो चुके हैं। एंड वो उठता है एंड किचन में जाता है, वहाँ कुछ खाना कुक करने लगता है। सब खाना बनाकर 1 बजे वो एक टिफ़िन पैक करके गेट को पास जाता है, मेन गेट को उसे ओपन करता है एंड उस लंच बॉक्स को रख देता है एंड वापस आता है एंड एक डायल करता है, एक लैंडलाइन पर कॉल करता है। हालांकि उसे पता है कि इससे केवल एक ही नंबर डायल होगा उसे, एंड वो कॉल करता है उस नंबर पर एंड वो पर्सन तुरंत फ़ोन कर वो पिक करता है एंड विंग कहता है एंड लंजा कहता है कि क्या आप बॉडीगार्ड हो जो बाहर खड़े हो? वो पर्सन नोट करता है एंड वो कहता है आप क्या चाहिए, आपको कुछ काम है? विंग कहता है हाँ, मैंने गग्गा के लिए लंच बनाकर गेट पर बाहर रख दिया टिफ़िन, आप प्लीज़ उन्हें देकर आइए, उन्होंने खाना नहीं खाया होगा ना, इसलिए। वो पर्सन कहता है ठीक है एंड वैसा कहकर वहाँ से उस टिफ़िन को ले लेता है एंड उसे देने के लिए चला जाता है। विंग जो कि अभी कहा था ये लंजा तो नहीं जानता था, वो बस अपने मन में सोचता है गग्गा मैं नहीं जानता कहाँ हूँ, पर मैं बस इतना जानता हूँ कि आप अभी सेफ ठीक हो। एंड वो ऐसा ही प्रे करता है। वो फिर अपने रूम में आता है वापस, क्योंकि अभी उसके पास कोई काम नहीं था, उसके पास इतनी ताकत तो नहीं थी कि वो पूरे घर की सफाई कर सके। इसीलिए वो चुपचाप रूम में आता है, मेडिसिन खाता है, ओवरडोज पेन किलर्स की लेता है, पूरी बॉडी पर मेडिसिन फिर से अप्लाई करता है, जहाँ जहाँ मेडिसिन हट गई थी उसे लगाता है एंड देन वो फिर से ब्लैंकेट के अंदर आता है, एसी को ऑन करता है एंड देन सो जाता है। वो इतना ज़्यादा टायर्ड था क्योंकि उसकी बॉडी में बहुत पेन था, बहुत ज़्यादा, एंड उसने बहुत सब कुछ सहा भी था, इसलिए वो बहुत थक गया था एंड इसलिए वो सो जाता है वहीं बेड पे कंफर्टेबली। एंड अब नेक्स्ट बात, जब हमारी लंजा की नींद खुलती है तो ऑलरेडी 7 बज चुके थे। लंजा जल्दी से उठता है, वो तुरंत नीचे आता है एंड देन वो तुरंत ही विंग के लिए खाना बनाना स्टार्ट करता है। उसे पता नहीं था विंग आता कब है, बट अगर वो आने वाला हो तो, इसीलिए लंजा अब कोई भी गलती नहीं करना चाहता, क्योंकि वो अब विंग की और पनिशमेंट बर्दाश्त नहीं कर पाएगा। इसीलिए वो जल्दी से तुरंत ही खाना बनाने स्टार्ट कर देता है एंड आधे घंटे में लंजा अच्छी तरीके से विंग का फेवरेट डिशेस कुक कर लेता है, बना लेता है, उसे टेबल पे लगा भी देता है, उसे अच्छी तरीके से कवर कर देता है एंड वहीं बैठे बैठे विंग के आने का वेट करना स्टार्ट करता है। एंड अब रात के ऑलरेडी 10 बज चुके थे, बट हमारे विंग का कोई भी अता पता नहीं था। लंजा फिर से उसी बॉडीगार्ड को कॉल करता है, पर वो बॉडीगार्ड फ़ोन पिक करता है एंड देन वो कहता है कि मुझे नहीं पता मास्टर कहाँ है। विंग के बारे में उसे कुछ भी नहीं पता था, क्योंकि वो बॉडीगार्ड तो गेट के बाहर वो खड़ा था, इसीलिए उसे विंग के आने का कोई पता नहीं था। लंजा नोट करता है एंड फ़ोन रख देता है एंड वो फिर जाके टेबल पे बैठ जाता है एंड ऐसे देखते देखते लंजा कब सो जाता है उसे पता ही नहीं चलता। एंड देन एक ज़ोरदार धाड़ की आवाज़ से लंजा का नींद खुलता है, क्योंकि वहाँ पर एक काफ़ी सारे प्लेट्स जो रखे हुए थे खाने के लिए, वहाँ पर वो ऑलरेडी ज़मीन पे बिखरे हुए हैं एंड उसके सामने विंग बहुत ही ज़्यादा गुस्से में खड़ा हुआ है। लंजा पैनिकली उठने लगता है, पर उसका पैर फिसलता है एंड वो फिर से बेड पे वहीं चेयर पे बैठ जाता है। कहता गग्गा आप? विंग गुस्से में कहता है तुम
खाना गर्म क्यों नहीं किया? क्या तुम्हें नहीं पता कि मैं आ चुका हूँ? हाँ, लंजा कहता सॉरी काका, मैं अभी खाना गर्म करती था। वो उठने ही वाला था बट विंग तुरंत कहता है स्टॉप स्टॉप, तुमने गलती किया ना, और मैंने कहा था ना तुम गलती करके तुम्हें पनिशमेंट मिलेगी। तुम भी तो यही करते थे ना लंजा? कैसे तुम मुझे पनिश करते थे बचपन में? क्यों? क्योंकि मेरे डैड ने तुम्हारी मदर की जान ली है ना। हाँ, और तुमने क्या किया था? जब मैं 9 साल का था तुमने मुझे सीढ़ियों से पुश कर दिया था, राइट? मैं 12 साल का था, तुमने मुझे उस फर्स्ट फ्लोर से पुश कर दिया था। क्यों? क्योंकि तुम मुझे बर्दाश्त नहीं कर सकते थे, है ना? क्यों ना मैं भी तुम्हें पुश कर दूँ? हाँ, गुड आइडिया ना लंजा? वो लंजा की हेयर टाइटली पकड़कर उसके चेहरे को अपने बहुत करीब लाते हुए कहता है। लंजा की आंखों में आंसू थे क्योंकि उसे पता है उसे सब कुछ सच्चाई जान चुका है। वो कुछ कहने ही वाला था बट विंग उसे तुरंत ही उसके चीक्स पर एक कस के थप्पड़ मारता है। लंजा जिसके लिप्स कट गए थे और उसे ब्लड आने लगा था, वो अपने वीका की तरफ देख रहा था। विंग कहता है तुम जाओ खाना गर्म करके लेके आओ, एंड उसे कहकर उसे छोड़ देता है। लंजा तुरंत ही फ्लोर पे गिर जाता है। लंजा उठता है और विंग के लिए सारा खाना गर्म करता है और विंग को सर्व करता है। विंग उसे चुपचाप खाता है क्योंकि वो खाना वाकई में काफ़ी टेस्टी था। शायद लंजा ने इन 7 सालों में खाने पे बहुत काम किया है, इसीलिए उसने काफ़ी टेस्टी खाना बनाया है। इसीलिए विंग कुछ भी नहीं कहता, वो चुपचाप उसे खाना खाता है एंड वहाँ से चला जाता है। विंग कि वहाँ से जाते ही लंजा चेयर पे बैठ जाता है क्योंकि इतनी देर से वो चुपचाप विंग के सामने खड़ा हुआ था। एंड वो फाइनली एक डीप ब्रेथ लेकर बैठ जाता है। वो अपनी चिक्स को टच करता है बट उसे बहुत दर्द होता है, तो वो तुरंत अपने हाथ को हटा लेता है एंड वो कहता है उफ काका, आपके अंदर कितना गुस्सा भरा हुआ है, इसको से बाहर निकालते निकालते तो मैं ही मरना चाहूँ। उफ, मुझे आपके साथ रहना है, आप तो मेरी जान ले लोगे काका, मुझे आपसे बात करनी है पर कैसे करूँ? आप तो कुछ भी सुनने को तैयार नहीं हो। आपको क्या आप मुझसे हर एक बदला लेने वाले हो? मुझे पता है मैंने बहुत गलतियाँ की हैं बट आपने उसमें मुझे बिल्कुल भी कुछ नहीं कहा। अभी क्यों कह रहे हो जब मुझे सब कुछ समझ आ गया है? जब मैं नादान था आपने कुछ नहीं कहा, उस समय का बदला भी नहीं ले सकते। मैंने तो आपके साथ कितना कुछ किया है, अगर आपने सब कुछ करने लगा तो पक्का मेरी पूरी स्किन को खा जाओगे। लंजा एक डीप सी भरता है एंड जैसे ही वो उठने वाला था तुरंत ही उसे अपने बैक पर एक कस के वार्म फील होता है। वो करके चीखते हुए वापस से टर्न होता है पीछे एंड वो देखता है कि विंग के हाथों में एक बहुत बड़ी सी स्टिक है एंड उसी स्टिक से उसने शायद उसे हिट किया है। वो विंग की तरफ हैरानी भरी आइस में देखता है एंड देन विंग गुस्से में कहता है कि तुम्हें नहीं पता कि तुम्हें मुझे बेड पे सर्व करना है लर्न वांग जी? हाँ, वांग जी हैरान होकर विंग की तरफ देखता है एंड देन वो खुद की हालत को एक बार सोचता है कि उसकी हालत कितनी ख़राब है। वो एक कहना चाहता था कि ऐसा नहीं, बट विंग उसकी कुछ भी नहीं सुनता एंड उसे खींचते हुए वहाँ से अपनी रूम में लेकर जाता है एंड देन वहाँ से सिर्फ वांगजी की चीखों की आवाज़ आ रही थी एंड देन सब कुछ शांत हो जाता है। ऐसे ही सुबह हो गई थी। विंग वांगजी के मुंह के ऊपर एक जग पानी डाल देता है जिससे वांगजी तुरंत ही उठ जाता है। वो देखता है कि विंग फुल्ली ड्रेस्ड है। विंग कहता है आधा घंटा है, जाओ मेरे लिए ब्रेकफास्ट बना के आओ, और वैसा कहकर वहीं टेबल पर बैठ जाता है एंड उसके हाथ में उसका न्यूज़पेपर था एंड हाँ, सबसे पहले मेरे को कॉफ़ी दो। वांगजी जो नोट करता है वो तुरंत ही अपने ऊपर से चादर हटाता है एंड वो देखता है कि वो फुली नेकेड है बट बगल में उसकी शर्ट है। वो विंग की वही शर्ट दोबारा से पहन लेता है एंड देन वो जैसे ही अपने आप को बेड से नीचे करता है वो चीख कर तुरंत ही गिर जाता है। वो उसे बहुत दर्द हो रहा था क्योंकि कल का जो लव मेकिंग था वो बहुत ज़्यादा एक्सट्रीम था, वो लिटरली टॉर्चर था एंड लंजा अब इस टॉर्चर को और बर्दाश्त नहीं कर पाता, इसीलिए वो अपनी वीगा की तरफ देखता है और उसकी आंखों में ढेर सारे आंसू आ जाते हैं और वो अपनी पेनफुल वॉइस में कहता है मुझे दर्द हो रहा है, प्लीज़ हेल्प करो ना, मुझसे उठा नहीं जा रहा। विंग अपने न्यूज़पेपर को साइड करता है। वो भी फुली न्यूज़पेपर पढ़ने में बिजी था। अपने फेस के ऊपर उसने
न्यूज़पेपर कवर किया था। एंड उसकी तब वो अपने न्यूज़पेपर को साइड करता है। वो देखता है कि लंजा बेड के नीचे गिरा हुआ है एंड उसकी आंखों में आंसू है। विंग उसके पास आता है एंड देन उसकी तरफ देखते हुए कहता है, काका हेल्प करो। हेल्प करे तुम्हारे काका? पर क्यों हेल्प करूँ मैं तुम्हारे? मैंने तुम्हें ऑर्डर दिया है एंड उसे फुलफ़िल करो, समझे? विंग उठकर जाने ही वाला था, पर लंजा उसके हाथों को पकड़ लेता है। विंग उसकी तरफ देखता है गुस्से में और तब लंजा कहता है, मेरे पास इतनी स्ट्रेंथ नहीं है, नहीं उठ सकता मैं। आपको अगर मुझे मारना है, मेरी जान लेनी है ना, आप ले लो, बट नहीं उठूँगा मैं। नहीं उठा जा रहा, मुझसे दर्द हो रहा है। और ऐसा कहकर वो रोने लगता है और वो वहीं बैठा हुआ था। वैसे ही 1 मिनट के लिए भी वो हिला नहीं था। विंग वॉशरूम में जाता है, कुछ करता है एंड 5 मिनट बाद वो वापस आता है एंड वो वांग जी को देखता है। वांग जी जिसने अपना सिर नीचे किया हुआ था एंड वो रो रहा था, उसके आँख से कंटिन्यूसली आंसू गिर रहे थे। वांग जी को विंग ब्राइडल स्टाइल में कैरी कर लेता है। वांग जी हैरान से जल्दी से विंग के नेक को पकड़ लेता है क्योंकि उसे डर था कि वो गिरा ना दे उसे। और तब वो विंग की आंखों में देख रहा था जिसमें वांग जी के लिए इतनी सी भी फिक्र नहीं थी। वांग जी हैरान होकर विंग की तरफ देखता है और कहता है, विंग मुझे आपसे कुछ कहना है, मुझे मेरी बात सुन लीजिए ना। वो मैं यांग से प्यार। और तभी इससे पहले कि वो कुछ और कहता, वो विंग तुरंत ही उसे वॉशरूम के बाथ टब में फेंक देता है एंड वांग जी चीख पड़ता है क्योंकि और चीख कर वो तुरंत ही पानी से बाहर आके गिर जाता है। वो विंग की तरफ देखता है क्योंकि वो पानी एक्सट्रीमली हॉट था। वो लिटरली ऐसा था कि वांग जी की जब उसने उसमें फेंका था वांग जी, उतनी ही देर जितना देर था उसकी पूरी स्किन रेड हो गई थी। वो एकदम बॉइलिंग हॉट वाटर था। वांग जी विंग की तरफ देखता है और तब वो कहता है, क्या कर रहे हो काका? मुझे टॉर्चर कर रहे हो? विंग हंसते हुए कहता है, तुमने भी तो यही किया था ना, तुम्हें याद है? जब मैं बेड के ऊपर अपने बेड पे सो रहा था, तुमने क्या किया था? उस केटल में जिसमें पानी गर्म होता है, उसमें तुमने पानी गर्म किया और मेरे हाथ को उसमें डाल दिया था, राइट? तुम्हें नहीं लगता कि एक 10 साल के बच्चे के लिए वो कितना पेनफुल होगा? तुम बताओ, आज तुमने वही एक्सपीरियंस किया, बट तुम बड़े हो। लैन वांग जी, तो बताओ 10 साल के बच्चे के लिए क्या ये एक्सट्रीम नहीं था? और वो करने वाला बच्चा 8 साल का था, जिसे कोई भी ज्ञान नहीं था, जिसे ये तक नहीं पता था कि क्या हो सकता है रिज़ल्ट। हाँ, तो बदला लेना उस बच्चे को आता है, बट रिज़ल्ट की इसकी चिंता नहीं है। क्यों? गागा, अब क्या चाहते हो? हाँ, मैं तुम्हें बिल्कुल उसी तरीके से टॉर्चर करना चाहता हूँ। हर वो चीज़ तुम पर ट्राई करना चाहता हूँ जो तुमने मुझ पे किया था, समझे? अच्छा, तो इससे क्या होगा? मेरे दिल को सुकून मिलेगा, मुझे पेन में देखकर आपको हैप्पीनेस फील होगा। हाँ, क्यों नहीं? जब तुम्हें ये हो सकता है तो मुझे क्यों नहीं? उस समय मुझे आपसे प्यार नहीं था, पर अब आपको मुझसे प्यार है। मेरी हर तकलीफ़ से आपको दर्द होता है, मेरी हर दर्द से आपको दर्द होता है। नहीं, उससे विंग को होता था और वो मर चुका है। कोई नहीं मरा है गगा, कोई नहीं। आपको मेरी तकलीफ़ से नहीं होता तकलीफ़? नहीं होता मुझे तुम्हारी किसी भी तकलीफ़ से तकलीफ़। अच्छा, ठीक है। और तब वांग जी उस बाथरूम के टब की तरफ पढ़ने लगता है एंड वो चुपचाप जाकर उसी पे बैठ जाता है। विंग हैरान होकर उसे देख रहा था। वो अपनी मुट्ठी को टाइट कर लेता है और तब वो वहीं से कहता है, क्या कर रहे हो तुम? वांग जी कहता, आप ये चाहते थे ना, तो मैं इसी में बैठूंगा तब तक जब तक आप कबूल नहीं कर लेते कि आपको मेरी तकलीफ़ से तकलीफ़ होता है। विंग गुस्से में वॉशरूम के बाहर आ जाता है। वो गुस्से में एक पंच दीवार पर हिट करता है और वो अपने गुस्से को सप्रेस कर रहा था।
5 मिनट हो चुके थे एंड अब विंग बिल्कुल भी बर्दाश्त नहीं कर सकता था। वो तुरंत ही बाथरूम का गेट को ओपन करता है और अंदर आता है। वो देखता है कि टब पर कोई भी नहीं है। वो भांग जी कहता है और जब पीछे से आवाज़ आती है, क्या हुआ? हो गया, बिलीव कि आपको मेरे दर्द से दर्द होता है। विंग पीछे मुड़ता है और उसकी जॉ को टाइटली पकड़ता है एंड कहता है, तुम अपनी ज़ुबान को ज़्यादा चलाओ नहीं, समझे? मेरे आगे बिल्कुल भी नहीं। काका, मुझे आपको सच बताना है। सच? कैसा सच? कि तुमने मेरे साथ सिर्फ खेला है? नहीं, मैं आपसे शट अप। कोई भी झूठा शब्द अपने मुख से मत निकालना, वरना तुम नहीं जानते मैं क्या कर सकता हूँ। मैं तुम्हारी इसी वक्त जान भी ले सकता हूँ। अच्छा? हाँ, तो लो मेरी जान, करो जो करना है करो। मैं देखना चाहता हूँ कि आपकी नफ़रत कितनी है, कितनी ज़्यादा है। आप किस हद तक मुझे हर्ट कर सकते हो। तुम्हें मेरी हद देखने की कोई ज़रूरत नहीं है लंजा। गुस्से में विंग कहता है और भांग जी हंसते हुए कहता है, देखा, अभी तक आपने मुझे लंजा नहीं बुलाया था, बट अब जब आपको पता है कि मेरी बॉडी पे एक्सट्रीम पेन हो रहा है, मेरी पूरी स्किन जल रही है, आपको फिक्र है, देन भांग जी से लंजा हो गया ना। आप मुझसे प्यार करते हैं और ये मैं आपको कबूल करवा के रहूँगा। अच्छा, ऐसा हो नहीं सकता। विंग गुस्से में उस रूम से बाहर आने लगता है। भांग जी भी उसके पीछे आ रहा था, बट उसकी बॉडी में बहुत पेन था। उसे प्रॉपर चला नहीं जा रहा था, वो रुक के चल रहा था, बट वो उसके पीछे आ रहा था। विंग सीढ़ियों से भांग जी भी उसका पीछा कर रहा था। भांग जी का पूरे बॉडी में अभी भी पानी था, वो ड्रॉपलेट्स थी एंड वो जैसे ही सीढ़ियों पे आता है उसका पैर स्लिप होता है एंड वो सीढ़ियों पे धड़ाम से नीचे गिरता है, पूरे सीढ़ियों पे टकराते नीचे आता है एंड जैसे ही वो फ्लोर को टच करता है उसके सर से इतनी ज़्यादा ब्लीडिंग होने लगी थी, उसका पूरा फेस कवर्ड हो गया था। एंड देन